तो बच्चों आपने जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। 11.2 में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। तो 11.2 का हम लोग के पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब आपके पास इसमें डाटा दिया है, इफ one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. तो बच्चों अगर आपने रोम्बस कभी नहीं देखा है तो रोम्बस का मतलब ये होता है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, एक ये प्रॉपर्टी होती है, और उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, मतलब ये साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का साइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये साइन होता है पैरेलल का। रोम्बस का नाम है ABCD। अब आपके पास यहाँ पे इसके डायगोनल्स हैं, देखिए। तो डायगोनल है आपका AC और BD। तो AC BD जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। आ गया समझ में? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको और क्या समझना है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। बच्चों रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक तो ये भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों साइड देखो जरा, यहाँ पे गिवन है। तो मैं आपको रोम्बस का दोबारा डायग्राम बना करके देता हूँ। ये बच्चों मैंने रोम्बस का भी दोबारा डायग्राम बना लिया। देखिए क्या गिवन है, साइड इसकी 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। तो बच्चों इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है, 4.8। ठीक है, तो बच्चों आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, आप उसका एरिया ये भी तो लिखते हैं पैरेललोग्राम का एरिया, क्योंकि पैरेललोग्राम का टाइप होता है, क्या टाइप होता है, रोम्बस। पैरेललोग्राम का और भी टाइप होता है, क्या टाइप होता है, स्क्वायर। पैरेललोग्राम का और भी टाइप होता है, तो पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल भी एक टाइप होता है। तो पैरेललोग्राम के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बच्चों इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना है 5 और हाइट है 4.8। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 एंड 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपका एरिया तो निकल आया। फिर बच्चों इसने कुछ और भी आपसे पूछा इसने कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो यानी डायगोनल की एक लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर, ये बच्चों मैंने बता दी। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मान लो ये वाली डायगोनल आपको लेंथ निकालनी है। तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया आपका 24 है, और एरिया को क्या लिखते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल आपका AC, दूसरा डायगोनल आपका BD। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC। AC कितना है बच्चों 8, BD कितना है, दूसरा डायगोनल वो निकालना है। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बच्चों क्या आ गया, 4BD इज इक्वल टू 24, यानी कि BD की वैल्यू कितनी आई 24/4, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपका दूसरा डायगोनल भी निकल करके आ गया। तो एक डायगोनल बच्चों आपका 8 है और दूसरा 6 है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया।
तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम एक बार आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसमें इस तरह से ऑक्टागन बनाया गया है। ऑक्टागन की आप लोग के बारे में प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता है कि उसकी 8 साइड्स होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने डायग्राम पूरा नीट एंड क्लीन बना दिया है। उसके बाद सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि आपको ट्रेपीजियम पता होना चाहिए पहले से कि ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो 2 पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों आपके पास गिवन है, ये साइड गिवन है 11 गिवन है और ये साइड आपके पास 5 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। अब आपको देखना होगा ऐसा ही सिमेट्रिकल डायग्राम जस्ट आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। ये 11 है तो नीचे वाला भी 11 ही होगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन करने लायक मोड पे आ गया है। अब आप इसको करिए। सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, तो जब रेक्टेंगल नजर आएगा तो आप इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, उसको करने के लिए सोचिए। हाँ बताइए बच्चों कैसे करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 11 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको बच्चों और भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड पैलोग्राफ इज इन अ शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो बच्चों रेगुलर का मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड लेंथ इक्वल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, मैं लिख देता हूँ, और ये भी 5 है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला एरिया भी निकल आएगा। ये वाला एरिया बता होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 11 + 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बच्चों ये भी वही सेम एरिया होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।